कहानी में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक शरीफ लड़का एक शैतान बन करके एक लड़की के हाथ धो के पीछे पड़ जाता है। आइए देखते हैं क्या वो लड़की अपने आप को इस शैतान से बचा पाती है या फिर नहीं। कहानी के शुरुआत में लड़की बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो रही होती है और उसके कमरे में एक वेब कैमरा यानी कि कैमरा और कंप्यूटर और कीबोर्ड माउस रखा होता है। उसके बाद जब वो गहरी नींद में सो रही होती है, कंप्यूटर और जो मतलब मशीन होती है प्रिंटेड मशीन, वो अपने आप भी वर्क करने लग जाती है। यानी कि उसके सोते वक्त के जितने भी फोटो होते हैं वो खींचने लग जाते हैं और हाथों हाथ वो प्रिंट आउट होने लग जाते हैं। काफी ज्यादा पिक्चर जो उड़ के वो उसके बेड पे पहुंच जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, नींद यानी कि हम सपने के दौरान ही जो उठते हैं, यानी सपना देख रहे होते हैं और सपने के अंदर ही उठ जाते हैं, तो ऐसे ही वो सपने के अंदर ही उठती है और अपने कंप्यूटर को चेक करने लग जाती है। जब वो कंप्यूटर को चेक करती है तो क्या देखती है कि उसमें वो खुद के खींचे हुए फोटो, खुद के यानी खुद के जो कमरा होता है उसके खींचे हुए फोटो उसमें देखती है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसके अंदर एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की का मुंह जो है वो बालों से ढका होता है, यानी कि वो शैतान यानी भूत होता है। और फिर जब वो मुड़ती है वो एक शैतान के रूप में मुड़ती है और उसके बाद पीछे से एक लड़का उस लड़की को मतलब गला दबा रहा होता है। यानी कि इस तरह का जो सीन है उसको कंप्यूटर में दिख रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो यानी कि जो कंप्यूटर में जो लेडीज दिख रही होती है वो बाहर आकर के उसको एकदम से अपना सर बाहर करके उसको डरा देती है। उसके बाद वो डर जाती है। उसके बाद वो गहरी नींद में होती है तो गहरी नींद से एकदम से उठती है, माँ पापा करके चिल्लाती है। उसकी माँ आती है, उसे संभालती है और कहती है बेटा क्या हुआ, कुछ नहीं, एक सपना था। तो वो लड़की कहती है हाँ ये एक बहुत ही बुरा सपना था। कुछ बातें होती हैं, उसके पापा भी वहां पर आ जाते हैं और उसकी सिस्टर भी वहां पर आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो लोग अपने कंप्यूटर को चेक करते हैं जो कि उसने मतलब सपने के दौरान देखा था। उसके कंप्यूटर में सब लोग चेक करते हैं और वो भी चेक करती है। वो कंप्यूटर में क्या देखती है, उसके घर में जितने भी कैमरे लगे हुए थे सबकी कैमरे की जो वो इमेज है वो पूरी रात की इमेज कैप्चर हुई थी, यानी कि फोटो जो है वो कैप्चर हुई थी। तभी वो हैरान रह जाती है और कहती है कि ये कंप्यूटर पूरा का पूरा विनाशक है, यानी कि खराब है, यानी कि मतलब जो बुरा बताते हैं वो है। इस तरह की बातें सब लोगों में होती हैं। और फिर क्या होता है, अगले टाइम सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठे होते हैं। वो लड़की अपनी जगह बैठी होती है, माँ बाप अपनी जगह बैठे होते हैं। वो लड़की की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब क्या तुम शादी कर लो ऐसा वैसा, और उसकी प्रोफाइल जीवनसाथी.com पे डाली हुई है, कोई उसको डेट करेगा, इस तरह की बातें होती हैं। और वो शादी के लिए अपनी लड़की को जो है फोर्स कर रहे हैं। उसके बाद उसकी छोटी बहन आती है और छोटी बहन कहती है कि ये देखो ये है तुम्हारे होने वाले पति, यानी कि जो जीवनसाथी.com पे जो रिप्लाई आया होता है मैसेज का, वो इस तरह की बात है वो उसको बताती है। तभी क्या होता है, अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम वो उससे चैट करने लग जाती है। थोड़ी बहुत चैटिंग उन दोनों में होती है और मतलब काफी सारी चैटिंग उन दोनों में होती है। और उसके बाद क्या होता है, वो कंप्यूटर को यानी कि वो कंप्यूटर को फेंक देते हैं उसके घर वाले, और उसके घर वाले उसको आंख बंद करके उसके रूम में ले जाते हैं, क्योंकि उसके लिए उसकी बर्थडे का गिफ्ट रखा होता है। और बर्थडे में उसको लैपटॉप गिफ्ट वो लोग करते हैं, सब लोग मिलकर सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर से उसके साथ वो चैटिंग करने लग जाती है। और जो स्मार्ट बॉय यानी कि जो चैटिंग उसके साथ में करता है, साहिल नाम का लड़का, उसका नाम वैभव, यानी कि साहिल जो वैभव था वो मर चुका था, वो साहिल की शरीर के अंदर घुसा हुआ था। यानी कि उससे जो चैट कर रही थी, उससे जो जीवनसाथी.com पे मिला था, वो एक भूत था, जो मतलब प्यासी आत्मा कह सकते हैं आप, जो कि शादी की इच्छा यानी कि शादी ना होने के कारण जो अधूरी इच्छा पे मर गया था, तो वो इसीलिए उस पर ऑनलाइन चैट उसके साथ में करने लग जाता है और वो भी करने लग जाती है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड मान लूंगी, मैं तुमसे शादी कर लूंगी और मैं मान लूंगी कि हाँ तुम ही मेरे पति होने वाले, अगर तुम मेरे सवालों के जवाब दे दो तो। तब वो कहता है ठीक है, तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। वो उससे सवाल करती है कि इस समय मैं कहाँ हूँ बताओ, वो बता देता है। वो कहती है इस समय मैं क्या पहनूंगी बताओ, वो यानी कि सारी की सारी बात है जो वो क्लियर बता देता है। और वो पूरी तरीके से हैरान रह जाती है कि कैसे इस तरह की बात है, तुम्हें पता है मेरे बारे में, कहाँ घूमने आ रही हूँ, कहाँ कैसे क्या। वो बताता है मुझे सब पता है, मतलब इस तरह की बात है। फिर वो उसे शक होने लगता है कि कहीं ये भूत वगैरह तो नहीं, तो वो थोड़ी बातें करके उसको वो घुमा देता है। फिर अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम वो मिलने आने के लिए बोलता है। फिर उसकी जो बहन होती है, छोटी वाली बहन, उसकी प्रोफाइल चेक कर रही होती है फेसबुक पे, क्योंकि जो अपना फोटो है वो अपलोड नहीं करता है,
ठीक है, मतलब जीवनसाथी.com पे वो फोटो अपलोड नहीं करता है, वैसे ही उसके साथ चैटिंग, वो भी बिना मुंह देखे ही उसके साथ चैटिंग करने लग जाती है। उसकी बहन, जब छोटी बहन जब उसके बारे में जानकारी निकालनी होती है, तब पता चलता है कि वो जो आदमी जिससे वो चैट कर रही है वो पहले से मरा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, RIP उसमें लिखा होता है उसकी आईडी में, फेसबुक आईडी में, इंस्टाग्राम आईडी में, सब में वो मरा हुआ आता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कैसे मैं मरा हुआ आदमी से चैट कर रही थी 1 साल पहले जो मर चुका था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वैभव की जो है वो कॉल आ रही होती है, वो लोग डर जाते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं, लेकिन वो हिम्मत करके कॉल उठाती है। तब वो कहती है कि वैभव तुम एक आत्मा हो, तुम तो 1 साल पहले मर चुके हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, ऐसा। तब वो कहता है कि मैं वैभव ही हूँ, और जिसकी तुमने इमेज देखी वो साहिल नाम का लड़का है जो कि 1 साल पहले मर चुका है, वो मेरी इमेज नहीं है, मैं एक आत्मा नहीं हूँ, मैं सच में एक लड़का हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं 1 हफ्ते बाद तुमसे मिलने के लिए आऊँगा और तुम्हारे घर वालों से मिलूंगा। इस तरह की बातें बोल करके 1 हफ्ते बाद सब लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं, कभी इधर इस तरह की कुछ बातें करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो आ जाता है टैक्सी से उतरता है, देखते हैं यानी कि जो इमेज में दिखाया था, यानी कि जो पिक्चर प्रोफाइल में था फेसबुक में, उसकी शक्ल उससे नहीं मिल रही थी। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, दोनों बहनें हैरान रह जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, वो घर में आता है, उसके मम्मी पापा उससे कुछ बातें करते हैं और वो भी बातें करता है, वो लड़की से बातें करता है, यानी सबको वो सेटिस्फाइड करके वहां से वो चला जाता है। इस तरह की बात है, और उसकी बहन भी उसे बहुत ज्यादा समझा रही होती है। फिर अपनी बहन को वो डांट लगाती है कि तुमने एक जिंदा इंसान को मार दिया, अच्छा खासा तो है वो, मैं इसी से शादी करूंगी, इस तरह की। और वो जो है अपनी मम्मी से मिलने के लिए उसको मतलब कहीं पे बुला रहा होता है, वो जाने के लिए मान जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसकी बहन को चुल मची होती है ये पता करने की कि आखिर ये सच में है कौन। वो पता करती है, तो पता करने के बाद जो निकल करके आता है, हालांकि वो उसके फोटो भी खींचती है, कई सारे जगह निकल करके आता है कि वो जो है मर चुका है। और वो जो उसके घर पे आया था वो साहिल नाम का लड़का था, और जो मर चुका है वो वैभव नाम का लड़का था। हालांकि मर चुका साहिल भी था, उसके अंदर उसकी आत्मा घुस करके उसके साथ में शादी करना चाहती थी। उसकी बहन उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, वो नहीं समझती है। उसके बाद उसकी वीडियो कॉल आ जाती है, यानी कि वैभव की वीडियो कॉल आ जाती है। वीडियो कॉल पे वो उसकी बहन जो है बीच में बोल जाती है कि तुम मेरी बहन से दूर हो, तुम एक आत्मा हो, तुम मेरी बहन को फंसा रहे हो, ऐसा वैसा। उसके बाद वो शादी के लिए मना कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, वो अपनी बहन की बात मान करके मना करती। उसके बाद उसको गुस्सा आता है और वो अपना असली रूप दिखा देता है, यानी शैतानी रूप अपना जो है वो दिखा देता है, और कहता है कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सभी को वो एक तरफ से परेशान करने लग जाता है, बहुत ज्यादा परेशान करना है। अगले टाइम सब लोग सो रहे होते हैं, उसकी बहन उठती है और वो जाती है और देखती है कि जो साहिल है वो उसे मतलब एक तरीके से कह रहा होता है कि तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, ऐसा वैसा। फिर उसकी छोटी बहन भी वहां पर आ जाती है और वो कहती है तुम किससे बातें कर रही हो? वो कहती है मैं साहिल से बातें कर रही हूँ। वो कहती है कहाँ, कोई नहीं। उसके बाद वो कहता है भूत कि सारी फसाद की जड़ ये तेरी छोटी बहन ही। उसके बाद उसकी बहन को वो मानने लग रहा था पूरी तरीके से, उधर खींच के उस रूम में ले जाता है जिस रूम में उसके मॉम डैड होते हैं। उसके डैड के कंधे पे वो बहन जो बैठ करके चाकू मारने की कोशिश करता है। उसके बाद वो बोलता है तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं यही हासिल करूंगा तुम्हारे परिवार का। वो कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने आऊंगी, तुम मेरे परिवार को छोड़ दो। कुछ टाइम बाद वो उसकी मम्मी से मिलने के लिए चली जाती है वहां पर जहाँ उसे बुलाया होता है। उसके बाद घर पे उसकी इकलौती मम्मी होती है और कोई नहीं होता है, और वो आत्मा होती है भूत बन करके जो बैठी होती है। वो अंदर घुसती है, उसे आभास होता है बहुत सारी आत्माओं को, क्योंकि उसकी जो माँ होती है वो तांत्रिक होती है, तंत्र मंत्र की विद्या से अपने बेटे को जिंदा करके वो रखती है और उसकी शादी कराती है। फिर वो उससे माफी मांगती, कहती है देखिए आपका लड़का एक भूत है, एक शैतान है, मैं आपके लड़के से शादी नहीं कर सकती, प्लीज आप समझाइए अपने लड़के को, ऐसा वैसा। लेकिन वो नहीं मानती, वो कहती है मैं अपने लड़के की शादी तुमसे करा कर ही रहूंगी। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है लड़की। उसके बाद उसके जो मम्मी पापा सिस्टर जो होते हैं वो प्लानिंग करते हैं, एक बाबा को लेकर के वहां पर पहुंचते हैं जहां पर वो जा रही होती है उससे आत्मा से छुटकारा दिलाने के लिए। उसके बाद वो उस लड़की को ऐसा करके बैठा देती है और उसकी बलि देने के लिए, ताकि उसकी अपने लड़के की आत्मा को उसकी आत्मा को कनेक्ट कर सके। वो तंत्र मंत्र विद्या पढ़ती है
जैसे ही वो पढ़ती है वैसे ही वहां पर उसके घर में जो है वो बाबा आ जाते हैं। बाबा क्या देखते हैं कि सब लोग देखते हैं कि घर में महक आ रही है किसी मरने के इंसान की। वो दोनों आगे निकल जाते हैं। बाबा एकदम से वो मतलब अलमीरा जो होती है अलमीरा खोलते हैं और लाश उनके ऊपर गिर जाती है, अलमीरा भी गिर जाती है। दोनों जने आते हैं, उसको उठाते हैं और बाबा और तीनों जने बाहर जो है वो चले जाते हैं और वहां पर उसको तंत्र मंत्र पढ़ते हुए देखते हैं। तो बुढ़िया को तब क्या होता है, तब जो बाबा वो साथ में लेकर के आते हैं वो कहता है कि इसकी लाश को जलाना होगा अगर तुम्हारी बेटी को बचाना है तो। सभी लोग मिलकर के बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं और वो भी अपनी तंत्र मंत्र विद्या पढ़ रही होती है ताकि मेरे बेटे की आत्मा जो है उसकी कनेक्ट हो जाए उस लड़की की आत्मा से। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं वहां पर होती हैं। आखिरकार में लास्ट में क्या होता है, जो लड़की होती है वो उस लाश को यानी कि उसकी छोटी बहन जो होती है वो उस लाश को जला देती है और इस तरीके से जो कहानी का जो है वो अंत हो जाता है और जो बुढ़िया है वो भी अकेली हो जाती है। भाई बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कहानी आपको कैसी लगी वीडियो में जरूर बताना, यानी कमेंट में बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।